Student, welcome to Swastik BNY's classes and it's a part थर्ड ऑफ अष्टांग योग। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन, यम, नियम, आसन। आज हम पढ़ेंगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये पांचों कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 3 नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़िए, फिर पार्ट थर्ड देखिए और आज हम इस अष्टांग योग को खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट वन है, मतलब जो हमारा फोर्थ वन है वो है प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम के बारे में आपने सुना भी होगा और आप करते भी होंगे। तो पहले इसका श्लोक देख लेते हैं। तस्मिन् सति श्वास परश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। फिर इसी श्लोक को तोड़ तोड़ के मतलब जितने भी वर्ड इसमें यूज हुए हैं उनका मतलब बताया गया। तस्मिन ऑन दैट सति हैविंग बीन श्वास प्रश्वास इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन गति मूवमेंट विच्छेद ब्रेक सिजेशन। मतलब द आसन हैविंग डन प्राणायाम इज द सिजेशन द मूवमेंट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो हम प्राणायाम मतलब जो हमारी ब्रीदिंग है उसको इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं एक मोमेंट में बिना किसी रुकावट के बहुत स्मूथली, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणायाम। ओके, तो ये हमारे फिर इसमें आगे इसमें बताया गया है 3 काइंड ऑफ प्राणायाम। तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे 3 काइंड ऑफ प्राणायाम। इसका जो श्लोक है, भया अभियंत्रा स्तंभ वृत्ति देश काला संख्याभि परिदृष्टो दिक् सूक्ष्म। तो इसका ये श्लोक है। देखो, अगर कुछ मुझसे श्लोक में थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाए तो समझ जाना, बिकॉज आई एम नॉट टू मच गुड इन संस्कृत, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें बोल रहे हैं कि 3 काइंड ऑफ प्राणायाम। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे भैया एक्सटर्नल होल्डिंग ब्रीथ आफ्टर एक्सहेलेशन, मतलब जो हम एक्सहेलेशन करते हैं उसके बाद जो हम होल्डिंग करते हैं उसको कहते हैं भैया। सेकेंड वन आता है अभियंत्रा इंटरनल होल्डिंग ब्रीथ आफ्टर इनहेलेशन। जब हम इनहेल करके उसको ब्रीथ करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं ब्रीथ को, उसको कहते हैं अभियंत्रा। स्तंभ सस्पेंशन, मतलब जब ना इनहेलेशन ना एक्सहेलेशन, बीच में जब हम बिल्कुल स्थिर मतलब स्टेबल हो जाते हैं तब हम होल्डिंग करते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के क्या है, प्राणायाम। अब आगे इसमें बताया गया है कि एक वर्ड रह गया इसमें, वृत्ति, मतलब किस तरीके से ये बेसिकली इन 3 को डिवाइड गया, प्राणायाम को डिवाइड करा गया है। अब आगे बताया गया है कि दिशा कला संख्या, मतलब कहाँ पे करना चाहिए, टाइम कितनी देर के लिए करना चाहिए, काउंट हाउ मेनी टाइम्स। जो ये हम पढ़े थे ना होल्डिंग, ये इस वाली की वो है टाइमिंग, ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग। और काउंट मतलब कितनी बार, 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार। ठीक है, इन तीनों पे ये डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके से करना चाहिए। परिदृष्टा ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं उसको। दिग् लॉन्ग ड्यूरेशन, फिर हमारा अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वो हमारी होल्डिंग जो है लॉन्ग ड्यूरेशन में चल जाती है। इससे नेक्स्ट जो है हमारा वो है सूक्ष्म स्टेबल। जब हम इन तीनों के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हैं तो हमारी जो प्राणायाम है वो एकदम स्टेबल हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ठीक, हमारा प्राणायाम खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं 5th वन पे, जो कि है प्रत्याहार, सेंस विड्रॉल। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रत्याहार। इसका जो श्लोक है, सब विषय आसन प्रयोगी चित्र स्वरूप अनुकार इवंत्रियाना प्रत्याहार। ठीक है, ये इसका श्लोक है जो कि मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या है, जितने भी हमारे इस श्लोक में वर्ड यूज हुए हैं मतलब वो लिखे हैं, फिर उनका जो मतलब है वो लिखा हुआ है। एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे संस्कृत पहला वर्ड क्या है, सब, मतलब ओन सेल्फ, मतलब जो हमारी असली जो नेचर या फिर जो हमारी पर्सनल अवेयरनेस है ना, वो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, विषय ऑब्जेक्ट और सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारी सेंसेस हैं, लाइक जैसे साउंड, साइट, देखना, स्मेल, टेस्ट, टच, जो हमारे मतलब अट्रैक्ट करती है हमारी सेंसेस। जैसे कि अगर स्मेल है, कोई अच्छी खुशबू देख ली तो हम उसकी तरफ भागे चले जाते हैं, मतलब सेंसेस ऑब्जेक्ट।
आसम प्रयोगी, डिस्कनेक्शन, विड्रॉल। अब वो इन्हीं सेंसेस जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है उन्हें वो कह रहे हैं उनसे क्या होना है, डिस्कनेक्ट होना है। तो चित्ता मतलब कि माइंड कॉन्शियसनेस, जो हमारी इनर अवेयरनेस है, थिंकिंग है, माइंड है, उस पे वर्क करना है हमें, ठीक है। और स्वरूप ट्रू नेचर, ट्रू नेचर मतलब कि माइंड की असली फॉर्म, जैसे कि काम, बहुत कामिंग स्टेट में रहना, अवेयर रहना हमेशा। अनुकारक, फ्लोइंग एंड कन्फॉर्मिंग, मतलब जब हमारी जो सेंसेस की जो नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब कि टच करना, स्मेल करना, उन सब को छोड़कर वो सेंसेस किस में वर्क कर रही है, अपने हमारे माइंड के अकॉर्डिंग, जो हम कह रहे हैं वो ही कर रही है। जैसे अगर कहीं बाहर टीवी चल रहा है, तुम्हारा ऐसा माइंड करेगा मैं जाके टीवी देखा हूँ, पर तुम पढ़ रहे हो, पर फिर तुम अपने माइंड के कंट्रोल में हो, सेंसेस के कंट्रोल में नहीं हो, माइंड के कंट्रोल में हो, ठीक है, मतलब माइंड को फॉलो कर रहे हो। ईवर लाइट, इंद्रियाना ऑफ द सेंसेस क्या क्या होते हैं, आई, नो, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। प्रत्याहार विड्रॉल, यही हमारा जो है लास्ट स्टेज होता है, मतलब कि सेंसेस को बाहर से अंदर खींच लेना और अपने माइंड को कंट्रोल में लाना, मतलब बेसिकली अपनी माइंड को कंट्रोल में लाना, ठीक है। प्रत्याहार is the withdrawal of the senses from the external objects. Normally, our senses are always chasing sight, sound, taste, etc. In pratyahara, they stop following the outer world. ये बताया ना मैंने, ये सब चीजें जो हैं ये बंद कर देती है। एंड स्टार्ट फ्लोइंग द डायरेक्शन ऑफ माइंड, द सेंसेस कम अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। बेसिकली नॉर्मली हमारे सेंसेस हमेशा बाहर की चीजें के पीछे भागती रहती हैं, जैसे कि टीवी, फोन, टेस्ट, स्मेल, साउंड। प्रत्याहार में क्या होता है, ये सब चीजें इग्नोर हो जाती हैं और सेंसेस सिर्फ मन की डायरेक्शन को फॉलो करती है, मतलब जो माइंड है ना उसी के जो वो कहेगा उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेंसेस भी कंट्रोल में आ जाते हैं और मन की शांति भी। तो बेसिकली जो प्रत्याहार ये कह रहा है कि आउटर ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे लिखा ना, आउटर वर्ल्ड से स्टॉप फॉलोइंग प्रत्याहार एंड द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को अपने माइंड के कंट्रोल में लेके आना है। ना कह रहा है जो आपकी आईज, ईयर, नोज, टंग, मतलब जो हम चाहते हैं नॉर्मली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हमें बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना है और अपने सिर्फ माइंड को काम करना है और माइंड के अकॉर्डिंग चलना है, स्टेबल, ओके। प्रत्याहार का मतलब ये है। अब चलते हैं धारणा। अब नेक्स्ट है हमारा धारणा, ठीक है। इसका जो श्लोक है वो है दिशा बन चित्तस्य धारणा, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर इसके जो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं उनको एक्सप्लेन करा गया। बेसिकली हमारी तीन चीजें मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि मतलब क्या, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, ये तीन। जब हम इस स्टेज को कंप्लीट करते हैं तो हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं, जब हम इस स्टेज को कंप्लीट करते हैं तो हम यहाँ पहुंचते हैं। मतलब इन तीनों में हम कंसंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की ही बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मेडिटेशन करने बैठे और डायरेक्ट ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे तुम्हारे माइंड में ना तो कोई थॉट आ रहे हैं, ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तुम बहुत कामली मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, धारणा, जहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं हमें कैसे कंसंट्रेशन करना चाहिए। ध्यान, जहाँ पे हम सीख चुके हैं कि हाँ हमें हमारा माइंड भी स्टेबल हो गया, कोई थॉट भी नहीं आ रहे, हमारा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब समाधि तो आपको पता ही है लास्ट स्टेज होता है, तो थोड़ा बहुत समझ आया। तो यहीं पे इसका मतलब समझते हैं, दिशा, प्लेस, पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, मतलब जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, बस होल्डिंग, कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, चित्तस्य ऑफ द माइंड, माइंड का, धारणा, कंसंट्रेशन ऑफ फोकसिंग, मतलब फाइनली ये ना एक जगह माइंड को फोकस कर देना। फिक्सिंग द माइंड ऑन वन प्लेस, पॉइंट और ऑब्जेक्ट एंड होल्डिंग, वही है ना, वन प्लेस, पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट और होल्डिंग इट देयर विदाउट लेटिंग इन वंडर, इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डीप मेडिटेशन। बताया ना मैंने, फर्स्ट स्टेप है ये किसका, डीप मेडिटेशन का, बिफोर ध्यान, ध्यान से पहले का। द माइंड जस्ट लर्न, यहाँ पे लर्न करता है, टू स्टे स्टिल, अभी ये सीख रहा है मेडिटेशन करना, उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, धारणा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी ध्यान, त्यक्तानंत ध्यानम, ठीक है। तो इसमें वापिस से इसके वर्ड्स जो जो यूज हुए हैं वो बताया है, फिर इसका मीनिंग बताया। तात, देयर, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, किसमें बात कर रहे हैं हम, ध्यान, ठीक है। प्रात्याया मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, जहां पे हम फोकस कर रहे हैं,
एकतनाता, ऑन द पॉइंटनेस, कॉन्टिन्यूस फोकस, मतलब एक ही जगह पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिर मेडिटेशन, डीप कंसंट्रेशन, ध्यानम का मतलब यही है, क्या कहते हैं, धारणा से आगे ध्यान आता है, तो उसी का मतलब बताया डीप कंसंट्रेशन, मतलब कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्ट वन पॉइंट फोकस ऑफ द माइंड ऑन अ चूजन ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो हम किसी मंत्र पे फोकस कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, है ना, या फिर अपनी ब्रीथ पे फोकस कर रहे हैं, जिस पे भी कर रहे हैं। इस द स्टेज, it is the stage after dharana where the mind flows smoothly towards the object without distraction। मतलब मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा से आगे क्या आता है, ध्यान। यहाँ पे हम लर्न करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सीख चुके होते हैं, हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन के हम जो है कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, मेडिटेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं समाधि, और जो इसकी क्या है, लास्ट स्टेज है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्टेज, जो कि 8th है, समाधि। इसका जो श्लोक है, तदेवार्थ मात निर्भार स्वरूप शून्य में समाधि, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर इसमें जो जो वर्ड यूज हुए हैं उसका मतलब दैट इट इज, मतलब जहाँ पे समाधि की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पे हम जिस ऑब्जेक्ट का मेडिटेशन कर रहे हैं, ओनली मैनिफेस्टिंग इनर नेचर एज एब्जॉर्प्शन यूनियन, मतलब ये सब इसके वो है मीनिंग। मैं डायरेक्ट इसका मीनिंग बता रही हूँ, समाधि स्टेज में क्या होता है। एट दिस स्टेज द माइंड एंड मेडिटेटर मर्ज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, मतलब जो जिस ऑब्जेक्ट पे हम कंसंट्रेट कर रहे थे और जो कर रहा था, वो दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। जैसे पानी में बिल्कुल साइड मिक्स हो जाता है, नहीं पता लगता, उसी तरीके से, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, मर्ज हो जाते हैं दोनों, इतना खो जाते हैं मेडिटेशन में कि नहीं पता रहता अपनी रियल सेल्फ, मतलब अपने आप का कि हम क्या है। जैसे कि आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर दो, उस म्यूजिक में ही चले जाओ, ऐसे वाला। ओनली द ऑब्जेक्ट रिमेन क्लियर एंड शाइन, खाली क्या है, ऑब्जेक्ट रिमेन, जैसे मैंने म्यूजिक का बताया ना वैसी। वाइल द सेंस ऑफ आई और ईगो डिसअपेयर, हम खुद, हमारी जो ईगो है वो डिसअपेयर हो जाती है। इट इज अ स्टेबल ऑफ कंप्लीट यूनियन, मतलब एक साथ दोनों मर्ज, जैसे बताया ऊपर। एंड इनर एब्जॉर्प्शन बियॉन्ड थॉट्स एंड डिस्ट्रैक्शन, मतलब लास्ट स्टेज समाधि, जिसमें यूनियन, जिसे हम बोलते हैं योग का मतलब ये होता है। तो ये थी हमारी 8 स्टेज अष्टांग योग की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर कुछ डाउट लगे या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट बताना, और कुछ जो भी आप लोगों को लगता है ऐसे नहीं ऐसे कराओ, वट एवर, एक बार अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना। ओके, लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो।